दोस्तों आज पेश है ट्रिंकल। ये एक और चित्र है दोस्तों। मूर्ति चोर। मध्य प्रदेश के जंगलों में वाह रे फिसड्डी लोग रह गए न पीछे, मैं इतनी दूर आ गई, तुम तुम लोग रेंग रहे हो। अभी देखो हम तुम्हारे बराबर पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन ऊपर सबसे ऊपर पहुंचूंगी मैं, पहले मैं पहुंचूंगी, देख लेना। मैं वेज वेंजू अपने मामा जी के परिवार के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आई हूँ। मैं हर हाल में गर्मी की छुट्टियों में मामा जी के पास आती हूँ और हर साल कोई न कोई रोमांचक घटना मेरे साथ घटती है। कहिए, है ना मज़ेदार बात? इस बार भी बेंजू, यह तोपसी गर्जी आवाज़ मेरे प्यारा मामा जी की है। मेरे मामा जी बस इलाके में सारे बदमाशों और गुंडों की काल पुलिस में के महा उप महानिरीक्षक, लो वे आ गए। आखिर पकड़ ही लिया तुम्हें। न जाने कब से सरला और तुम बच्चों को यह छोटा महादेव जल प्रताप दिखाना चाहता था। इस इलाके में सबसे सुंदर जगह है यह। मैं उनकी हूबहू तस्वीर बनाने की कोशिश करूंगी। ज़रूर बनाना, बस हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। अरे देखो, अरे वाह, क्या क्या नहीं, यह भव्य और अनुपम, कैसी निराली शोभा है। क्यों बच्चों, भूख प्यास लगी? यह सब भूल गए? नहीं तो ज़रूर खाएंगे बाद में। मैं तो आपको उपन्यास पढ़ूंगा। वाह, दीन दीनदयाल के हाथ में आलू के परांठे और मुर्गे का जवाब नहीं। थोड़ी जगह देर नींद ले लूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। वेंजू वेंजू, यहीं आओ इसी वक्त। क्या हुआ नंदू दादा? चट्टानों में यह जो दरार है ना, उसमें हाथ डाला तो उसमें ढक्कन वाले यह टहनी टूट कर, देखो मैंने क्या देखा। ठहरो, मैं टॉर्च चलाता हूँ। वह कमाल है ना, गजब की सुंदर। किसी को इनका पता है? मामी, मामा जी, विशु दादा, यह सब आइए देखिए तो सही। देखो आपको क्या दिखाई दिया? हाँ हाँ, बड़ी आश्चर्यजनक खोज है। मेरे ख्याल से उन गुफाओं में से एक है जिनके सरकार पर्यटनों के लिए खोलना चाहती थी, किंतु इन तक पहुंचने का रास्ता घनी कटीली झाड़ियां हैं, इसलिए ढक दिया गया कि बरसों से इन की तरफ चिड़िया भी नहीं फटकती है। काश हमारे पास और बड़ी टार्च होती। हम यहाँ गैस के हांडे नहीं ला सकते पापा? नहीं, अभी नहीं नंदू, पर किसी दिन ज़रूर सामान और रोशनी लेकर यहाँ आएंगे। वेंजू, अब तुम क्या कर रही हो? मैं थोड़ी देर इन गजब दृश्यों का मजा लूँगी और मैं अपने ब्रेन में याददाश्त ताज़ा करूँगी। एक बार फिर उन मूर्तियों पर नज़र डाली, मगर टॉर्च तो नंदू दादा ले गए। कोई बात नहीं, देखूँ वहाँ वहाँ है कितना अंधेरा। उफ, एकदम गुफा अंधेरा, काल कोठरी के समान। कहो, तस्वीर कैसी बनी रही है? यह क्या हुआ? क्या गुफा की छत गिर पड़ी? गुफा में रोशनी ही रोशनी है, मूर्तियां साफ दिखाई दे रही है। हे राम! मामा जी, मामा जी, वहाँ देखिए जल्दी। क्या बात है वेंजू बेटी, इतनी उत्तेजित क्यों हो? ओह, तो यह बात है। शाबाश बेटी, आज तूने देश के सबसे बड़े
मूर्ति चोरों को गिरोह गिरोह को पता लगा लिया। आप इन्हें पकड़ लेंगे ना मामा जी? हम सब मिलकर उन्हें ऐसे पकड़ेंगे सरला, सब चीज़ों को यहाँ छोड़, जहाँ का तहाँ छोड़ दो। फलांगू फांगूलाल चंदन सिंह को हेडक्वार्टर भेजो और कहो कि चीफ इंस्पेक्टर शर्मा और 20 सिपाहियों को लेकर फौरन यहाँ आए। हरी, तुम महिलाओं को और एक एक मजबूत लाठी दो, भीड़ रास्ते तय करना होगा। फांगू, तुम और मैं आगे रहेंगे, बीच में मेम साहब और वेंजू, और पीछे लड़के। अब चलो, कहीं उन्हें हमारी आवाज़ न सुन ली। मुश्किल है, मुमकिन है नहीं है वेंजू। जल पर्याप्त की गर्दन भरी आवाज़ में दब जाएंगी। हमारे पहुंचने तक वे चोर वहीं रहे तो बात बने। इन कांटों ने मेरे पैरों को छलनी कर दिया। ओह, मेरा आधा खून मच्छरों ने पी डाला। बच्चों, चुपचाप आगे, गुफाएं आगे हैं। कौन? सर, इंस्पेक्टर शर्मा 5 मिनट पहले यहाँ पहुँचे। यहाँ पूरी तैयारी है। शाबाश सरला और बच्चों, तुम लोग यहाँ से दूर रहो। हो सकता है चारों ओर हथियार हों। चोर नहीं चाहता किसी को चोट लगे। ओह पापा, यह अन्याय है। मामा जी प्लीज़, उस चट्टानों के पीछे कोई बहस नहीं। चलो भाई, हुक्म बजाना है पड़ेगा। इस वक्त ये न पापा है न मामा उप महानिरीक्षक है। बदमाशों, हमें मालूम है कि तुम भीतर हो। अपने हाथ उठाकर बाहर आओ। इसी में खैरियत है। गुफा में दोबारा सुन लो, बाहर निकलो वरना तुम्हारी लाशें बाहर जाएंगी। भागो। तड़ाक। धर लो चंदन, इस रास्ते से जो आए दूसरों को खदेड़ दो। जी साहब। हाथ ऊपर। तो मित्रों, प्राचीन बहुमूल्य मूर्ति चोर खुद ऐसे पकड़े गए, उन्हें सांस लेने तक का मौका न मिला। देश विदेश की रेलगाड़ियाँ। अनवर, अनवर, मैं बाजार जा रही हूँ, चलोगे? हाँ ज़रूर, पर तुम क्या खरीदोगी अम्मा? नई साड़ी। अगले हफ्ते एक शादी में जाना है, उसमें पहनने के लिए। साड़ी दुकान में। यह पीली साड़ी दीजिए। अच्छा। अब मुझे चप्पल और चूड़ियाँ खरीदनी है। ना अम्मा, अब और ख़रीदारी नहीं। चूड़ी की दुकान में 1 दर्जन पीली चूड़ियाँ बांध दीजिए। और जूतों की दुकान में, हाँ ये पीली चप्पलें ठीक है। घर पर, अम्मा तुमने सारी चीज़ें पीले रंग की क्यों ली? ये एक रंग की चीज़ें साथ खूब जचती हैं। तो अम्मा, आज से अपने दांतों और ब्रश करना छोड़ दो, तब वे पीले हो जाएंगे, खूब जचेंगे। बसंती और भोगीलाल, ये बागवानी का बेहद शौक था। एक दिन सुबह, हिंस हिंस, खाए मेरे फूल। दत्त, उफ।
नाक में दम कर दिया है पड़ोसियों की मुर्गी ने। हमारी क्यारी में रोज रोन डालती है, तुम पड़ोसी से बात करो। ए बाढ़ से इस तरफ फटकी तो अच्छा नहीं हुआ। मुझसे क्या कहती हो, इन्हीं से कहो। और उत्पात जारी था। तब एक दिन और हम बगीचे भर में अंडे बिखेर देंगे। वाह, खूब सूझी। और जल्दी अगले शाम देखो क्या चीज़ मेरे हाथ लगी, अंडा। मुर्गी के आखिर अंडा देने शुरू कर दिए। हाँ, मुझे भी अंडा मिला। यह हुई ना बात, अब हम रोज मुफ्त के अंडे मिलेंगे, मेरे रहते नहीं। मुर्गियाँ मेरी और अंडे मिले पड़ोसी को, हरगिज नहीं। अगली सुबह आज मुर्गियाँ गायब है। हाँ, हम बाजी मार ली। कहूँ माँ भोजन पकाने से कहो माँ, भोजन पकाने की कक्षा में पहला दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया, मैंने केक बनाया सीखा। शाम को तुम्हारे लिए बनाऊंगी। लड़के ने क्या कहा? सब मुझे मूर्ख समझती है, पर इन्हें यकीन दिलाया जाए कि मैं भी होशियार हूँ। इस आदमी से पूछता हूँ, शायद कोई तरीका सुझाए। ऐ श्रीमान जी, मैं अपनी बुद्धिमानी से दुनिया को कैसे कैसे दिखाऊं, कोई तरीका बताइए। मेरे हाथ पर हाथ मारने की कोशिश करो। ठीक है, यह लीजिए। हाँ हाँ, देखा मैंने कैसे बुद्धू बनाया तुम्हें। बाद में अच्छी तरकीब है, मालकिन को पर आजमा के देखूं। मालिक, आज मेरा कारनामा देखिए, आप मेरी अकल को दाग दे रही है, दिखाओ। सुनो भाइयों, सब लोग यहाँ और देखो मेरे होशियारी का सबूत। अच्छा, अब क्या करूं? यहाँ कोई बिजली का खंभा तो? हाँ ठीक है। स, अच्छा, अब मेरे हाथ पर तमाचा लगाइए मालिक। हाँ हाँ, महामूर्ख। अरे वाह, नदी पर रस्सियों का बना पुल तैयार हो गया। एक उपाय सूझा, इन रस्सियों को थोड़ा थोड़ा काट दूं। हो गया, यह काफ़ी है। अब चलूं पूजा के पास। महल में महाराज, क्या है मंत्री? आइए, मैं आपको नदी पर बना पुल दिखाता हूँ। अच्छा चलो। वहाँ चारों ओर दृश्य देखते ही बनता है खूब। हम पहुँच गए, आप आगे बढ़िए, मैं चप्पल ठीक करके पहन कर आता हूँ। ही ऊजा का बज गया बाजा और मैं राजा। पुल टूटा क्यों नहीं? राजा उस किनारे भी पहुँच गया। सत्यानाश। हुई। अरे फचाक, तुम ठीक कहते थे तंत्री, पुल पर बहुत सुंदर दृश्य दिखता है, अफसोस वह टूट गया। सैकड़ों बस्तर पहले मिस्र के घरों में समय व्यवस्था भरा होता था। वह रोटी पकाने का जो था, अनाज का दाना सिलबट्टे पे पीसकर उसमें पानी मिलाकर आटा सना जाता था। फिर आटे को गोल चपटी रोटियां गरम तंदूर के समान बर्तनों पे सेकी जाती थी। पकी रोटी मोटी और चपटी होती थी। एक दिन नानबाई ने सना हुआ आटा थोड़ी देर यूं ही रहने दिया।
वह लौटा तब आटा फूल सा गया। यह क्या हुआ? खमीर एकाकी जीवाणु है जो हवा में मौजूद रहता है। गर्म या नम आटे में खमीर केसों को अपनी आबादी बढ़ाने का बढ़िया मौका मिला। वे दुगने चौगने बढ़ गई, जैसे सोडा की बोतल में बुलबुले उठती है। खमीर को कोसी तेजी के साथ बढ़ते और प्रतिक्रिया उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस से सने आटे में बुलबुले बनाया और आटा फूल कर आकार में बढ़ गया। उस दिन जब नाना भाई ने रोटियां सेकी तो वह हल्की और फूली फूली रोटियां बनी। स्वाद भी लाजवाब था। इस प्रकार पहली खमीर की रोटी बनी। युग बीते, प्रथाएं बदली, किंतु विश्व भर में आज भी सुबह सुबह रोटी या पाव रोटी का होता है। भारत में रघु की माँ गर्मा गर्म चपाती परांठे सेक कर परोसती है और मॉस्को में पेंद्रो की माँ टोकीला बनाती है। टोकीला और चपटी रोटियां हैं। फ्रांस में जाक नानबाई की दुकान पर ताज़ा वैगेंट खरीद कर लाया। वैगेंट खमीर की रोटियां खाती है। और लंदन में जटेन पैक किया हुआ ब्रेड पाव रोटी सुपर मार्केट से खरीदती है। ब्रेड या रोटी की कहानी खेत से शुरू होती है, जहाँ गेहूँ सुनहरी बालों की कटाई के लिए तैयार होती है। कटाई और दबने के बाद गेहूँ आटे में पीसा जाता है और आटे की रोटी बनती है। एक चित्रकार ताजमहल का चित्र बनाना चाहता था। यह जगह अच्छी है। जैसे ही उसने काम शुरू किया, लोग ताज से ज़्यादा मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मेरी नज़र के आगे आ रहे हैं, देखते नहीं मैं चित्र बना रहा हूँ। तभी लो फिर जुड़ जाओ। उसके पीछा छुड़ाने के लिए कुछ करना होगा। उपाय: भाइयों, मैं गरीब चित्रकार हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। आइए आइए, कुछ दया कीजिए। चलो खिसक चले यहाँ से, इस वेश में भिखारी है। भीड़ तुरंत छट गई और चित्रकार शांति से चित्रकारी कर सका। हुसैन अपनी उगाई सब्जी बेचने मंडी गया। अचानक, अरे तू रुक क्यों गया? चल भाई चल। सुना नहीं, चल आगे अड़ियल। अरे बेचारे गधे को क्यों पीटते हो? बस भी करो, मत मारो उसे, निर्दयी। हुसैन ने अपना कूड़ा फेंका और उस गधे के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो भैया गधे, मुझे पता नहीं था तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदार यहाँ मौजूद तुम्हारी वकालत करने के लिए। मैंने भौतेरे, सिंह, बाघ, तेंदुए, अरन, भैंसों का शिकार किया है और हाथी का। चाचा जी, पहले काफ़ी ख़त्म करो, ठंडी हो जाएगी। खबरदार, मुझे टोका मत करो। जब मैं क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं। चाचा जी, क्या बंदूक की आवाज़ इस पटाखे के धमाके से ज़्यादा असरदार होती है? बेशक, तुमको दिखाता हूँ बंदूक कैसी दागी जाती है। सुनती हो ज़रा मेरी बंदूक लाना। आज रात हम सारे पटाखे छोड़ेंगे। अचानक, भागो सरकार, हाथी भाग निकला। क्या कहा? हाथी इसी तरफ आ रहा है। यह लो बंदूक, आज हाथी पकड़ने का मौका आया है। बंदूक मेरी, मुझे उसकी क्या ज़रूरत है? मैं बुज़दिल, मुझे हमें छोड़ गई। घबराओ मत बच्चों, हाथी को मैं
तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होने दूंगी। बंदूक कहाँ है? अरे ये इतनी बड़ी बंदूक, मैं इसे इतनी बड़ी बंदूक में उठा चुका हूँ। यह बहुत भारी है चाचा जी। हाँ, और ये ओह, पटाखे मेरे काम की चीज़ है। और चलो झटपट इसकी दो लंबी टहनियाँ बनाओ और मेरे हाथ बढ़ाओ। शंभू, क्या पागल हो गए हो? बच्चों, अब पटाखे का मजा लूटो। फाटक खोल दो। वह कौन खदेड़ रहा हाथी को? अरे तुम नहीं जानते, वही मशहूर शिकारी शंभू। बाद में, वाह भाई वाह, तुमने हाथी को सिर्फ पटाखों की मदद से पकड़ लिया। तुम्हारा सर्कस तुम्हारा आभारी है। मेरी बंदूक मुझे वापस कर दो। यह हुई ना बात। चाचा जी, सचमुच आप बहादुर शिकारी हुए। आप पर बड़ा नाज है। हे परमेश्वर।